हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, यानी कि वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, पहले बात करते हैं एज पर डायमेंशंस के हिसाब से वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होती है। तो पहले बात करते हैं वन वे स्लैब की कि वन वे स्लैब डायमेंशंस के हिसाब से क्या होती है। तो रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज इक्वल और ग्रेटर देन 2, यानी कि लॉन्गर स्पैन का जो रेशियो होता है वो शॉर्टर स्पैन के हिसाब से 2 या 2 से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर मैं इसको आपको आसान भाषा में बताऊं तो जैसे ये हो गया आपका लॉन्गर स्पैन और ये हो गया आपका शॉर्टर स्पैन। तो मान लीजिए ये हो गया 6 मीटर और ये हो गया 2 मीटर। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं और इनका जो आंसर 2 से ज़्यादा आता है तो ये हो गई है वन वे स्लैब। तो जैसे ये 6 मीटर हो गया तो ये लेंथ हो गई लॉन्गर स्पैन 6 मीटर, शॉर्टर स्पैन 2 मीटर। तो ये आया 3, तो ये हो गया 2 से ज्यादा हो गया है, यानी 2 के बराबर या 2 से ज्यादा अगर आता है इनका डिवाइड तो ये होती है वन वे स्लैब। तो ये आ गया 3 हमारा, तो ये हो गई है वन वे स्लैब। ये वन वे स्लैब हो गई जहां पे आपका लॉन्गर स्पैन जो होता है वो बड़ा होता है और छोटा जो शॉर्टर स्पैन होता है वो छोटा होता है। कितना? 2 गुना या 2 से ज्यादा। तो चलिए देखते हैं टू वे स्लैब क्या होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टू वे स्लैब। टू वे स्लैब डायमेंशंस के हिसाब से टू वे स्लैब क्या होती है। तो रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2, यानी कि जो शॉर्टर स्पैन लॉन्गर स्पैन का रेशियो होता है शॉर्टर स्पैन के हिसाब से वो 2 से कम होता है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते ही हैं कि ये 3 मीटर का हो गया लॉन्गर स्पैन, 2 मीटर का हो गया शॉर्टर स्पैन। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे 3 मीटर बाई 2 तो ये था 1.5 मीटर। तो ये हो गया 2 से छोटा, यानी ये 2 से छोटा हो गया है। तो ये हो गई है आपकी टू वे स्लैब। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। बेंडिंग मूवमेंट कैसा होता है इनमें। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। बेंडिंग ओनली वन डायरेक्शन, जो वन वे, पहले वन वे स्लैब फिर टू वे स्लैब। तो जो वन वे स्लैब होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बैंड करती है अलॉन्ग विद शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन की तरफ हमेशा जो होती है वो बैंड करती है। और बैंड जो टू वे स्लैब होती है, स्लैब बैंड इन बोथ डायरेक्शन। ये जो स्लैब है वो चारों तरफ से, इधर से भी बैंड करेगी, इधर से भी बैंड करेगी, इधर से बैंड करेगी, इधर से भी, ये चारों तरफ से बैंड करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वन वे स्लैब एक डायरेक्शन में बैंड करती है, टू वे स्लैब जो होती है वो चारों तरफ से बैंड करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी डिफ्लेक्शन शेप की। डिफ्लेक्टेड शेप इनकी क्या बनती है। जो वन वे स्लैब की डिफ्लेक्टेड शेप बनती है सिलेंड्रिकल, जैसे क्योंकि ये एक तरफ जो होती है हमेशा ऐसे बैंड करती है तो इसकी जो शेप बनती है ऐसे जस्ट लाइक ये सिलेंड्रिकल शेप बनती है। और टू वे स्लैब जो होती है उसकी शेप बनती है डिश और शोषर स्लैब। जैसे कोई भी डिश होती है ना या शोषर होती है उसके हिसाब से बनती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बैंड करती है, ऐसे बैंड करती है, चारों तरफ से बैंड करती है। ये तो ये जो होती है ये शोषर या डिश टाइप शेप बनाती है। और ये सिर्फ बैंड करती है ऐसे और ऐसे, तो ये बनाती है सिलेंड्रिकल टाइप शेप जो वन वे स्लैब होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनके सपोर्टिंग सिस्टम के हिसाब से वन वे स्लैब क्या होती है और टू वे स्लैब क्या होती है। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट्स के हिसाब से, सपोर्ट के हिसाब से वन वे स्लैब क्या होती है। वन वे स्लैब दोस्तों होती है, ये हो गई बीम और ये हो गई हमारी स्लैब और ये हो गई बीम। यानी कि इस डायग्राम के हिसाब से बात करें कि बीम, जिस भी स्लैब, बीम जो 2 अपोजिट साइड सपोर्ट करती हैं, ये अपोजिट साइड बीम हो गई, वो होती है वन वे स्लैब। जिस स्लैब के 2 अपोजिट साइड बीम होती हैं वो होती है वन वे स्लैब। और 2 अपोजिट साइड बीम कोई भी सपोर्ट नहीं होती है वो होती है वन वे स्लैब होती है। ये आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे कि ये बीम हो गई, ये बीम हो गई, ये बीच में स्लैब है जो डार्क शेड की हुई है। तो ये सपोर्ट कर रही है दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड, 2 साइड जो है इसकी फ्री है। तो ये हो गई है वन वे स्लैब। तो अब बात करते हैं टू वे स्लैब की। टू वे स्लैब दोस्तों होती है, ये हो गई बीम, ये बीम, ये बीम, ये बीम और ये भी बीम, और ये हो गई है स्लैब। तो जिस भी स्लैब के चारों तरफ सपोर्ट है, यानी बीम आर ऑल 4 साइड, बीम मीन सपोर्ट
ये और बीम जो इसके चारों तरफ है उसको बोलते हैं टू वे स्लैब। जो स्लैब के चारों तरफ सपोर्ट और बीम है उसको बोलते हैं टू वे स्लैब। तो अब इनकी बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। वन वे स्लैब का एग्जांपल ये होते हैं छज्जा और बरामदा, जो होते हैं वन वे स्लैब के बहुत अच्छे एग्जांपल होते हैं। और टू वे स्लैब जो होती है, टू वे स्लैब आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बनाने के ये ज्यादा काम आती है। टू वे स्लैब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में काम ली जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं लोड कैरिंग डायरेक्शन। दोनों की लोड कैरिंग डायरेक्शन क्या है, वन वे स्लैब की और टू वे स्लैब की लोड कैरिंग डायरेक्शन क्या है। तो लोड आर कैरिड अलोंग वन डायरेक्शन, यानी कि वन वे स्लैब के अंदर लोड जो होते हैं हमेशा एक डायरेक्शन में आता है, ऐसे आता है। और टू वे स्लैब के अंदर जो लोड होता है वो बोथ डायरेक्शन से आता है, बोथ डायरेक्शन में आ जाता है। इसमें अंदर जैसे आप लोड को करेंगे तो एक इधर, बस ये ऐसे लोड आएगा ये। और इसके अंदर जब चारों तरफ सपोर्ट होती है तो हर डायरेक्शन में बोथ डायरेक्शन, इधर भी लोड आता है, इधर भी चारों तरफ लोड आता है। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। जी हाँ, रेनफोर्समेंट की वन वे स्लैब का रेनफोर्समेंट किस तरह होता है, टू वे स्लैब का रेनफोर्समेंट किस तरह होता है। तो बात करें वन वे स्लैब की पहले, तो वन वे स्लैब के अंदर स्लैब बेंड्स इनटू वन डायरेक्शन। जो स्लैब होती है वो एक डायरेक्शन में बेंड करती है, जैसे ऐसी हमने बताया था इस टाइप से बेंड करती है। तो जो इसमें फॉर काउंटर दी वेट जो होता है, वो वेट को काउंटर करने के लिए मेन बार या क्रैंक्ड बार होते हैं, वो हमेशा शॉर्टर स्पैन की साइड प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप ड्राइंग में देख ही रहेंगे, ये बीम हो गई, ये शॉर्टर स्पैन हो गया, ये लॉन्गर स्पैन, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये शॉर्टर स्पैन, ये लॉन्गर स्पैन हो गया और ये हो गया शॉर्टर स्पैन। तो जो हमेशा क्रैंक बार है वो हमें शॉर्टर स्पैन की तरफ दिया जाएगा, मेन बार जो है वो, ताकि लोड को काउंटर किया जा सके, लोड को बांटा जा सके। अब वहीं बात करते हैं टू वे स्लैब की। तो टू वे स्लैब में चारों तरफ बीम होती हैं, लोड चारों तरफ पड़ता है और जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो भी चारों तरफ से होता है। तो इसमें जो क्रैंक बार है वो चारों तरफ दिया जाता है, स्लैब विंड इन बोथ डायरेक्शन, चारों तरफ मतलब दोनों साइड से ये दोनों डायरेक्शन में वो करती बैंड होती है। तो इसमें जो क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है वो चारों तरफ किया जाता है लोड को काउंटर करने के लिए, जैसे शॉर्टर स्पैन की तरफ भी और लॉन्गर स्पैन की तरफ भी। दोस्तों अब बात करते हैं इनके यूजेस की, कि ये स्लैब कहाँ कहाँ यूज होती है। तो वन वे स्लैब जो होती है, वन वे स्लैब में बात करूँ तो वन वे स्लैब यूज होती है इकोनॉमिकल होती है, कहाँ पे 3.6 मीटर तक के स्पैन में इकोनॉमिकल होती है ये वन वे स्लैब। और टू वे स्लैब की जहाँ तक बात करें, टू वे स्लैब की, ये इकोनॉमिकल होती हैं पैनल साइजेस अप टू 6 मीटर बाई में 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर बाई में 6 मीटर तक के पैनल में ये इकोनॉमिकल है। और इनकी चॉइस हम क्या क्या रख सकते हैं, तो चॉइस है इनकी इकोनॉमी के ऊपर, हम कौन सी स्लैब यूज करें कौन सी ना करें। तो वो उस चॉइस के लिए ये चॉइस हमने बताई है कि इसकी इकोनॉमी के ऊपर, बिल्डिंग एबिलिटी के ऊपर कि हमारी बिल्डिंग का क्या एबिलिटी है, लोड कंडीशंस के ऊपर कि बिल्डिंग के ऊपर क्या लोड आ रहा है, और लेंथ ऑफ स्पैन्स के ऊपर, या स्पैन्स की जो हमारे स्पैन है उनकी लेंथ क्या है। तो इन चार चीजों को ध्यान में रख के हम अपनी स्लैब को चूज कर सकते हैं कि हमें वन वे स्लैब चाहिए या टू वे स्लैब चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर बताएंगे। तो हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आई वीडियोज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।